अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज ना हम सब का दिल कर रहा था कुछ मज़े का बनाया जाए, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या बनाए। खैर बातें शातें करते कराते गप्पे मारते मारते अम्मी से पूछा, आप बताओ आज क्या बनाएं। तो अम्मी कहने लगी कि मीठा खाना है या नमकीन। हमने कहा नहीं, मीठा खाने को दिल कर रहा है। तो फिर हमने सोचा कि जो मीठी टुकड़ियाँ मेरी दादी बनाया करती थी ना, वो बनाते हैं। मेरी दादी के हाथ की ये मकई की टुकड़ियाँ जो कि गुड़ में उन्होंने गूंद के, आटे में गूंद के हमारे लिए बनाई होती थी, हम बड़े शौक से खाते थे। तो बस मकई का आटा मेरे पास पड़ा हुआ था, गुड़ भी पड़ा हुआ था, तो गुड़ को मैंने पिघलाया और कोसे कोसे से ना, इसका पानी मतलब ना ठंडा था ना गर्म था, कोसा सा था। तो बस ये मैंने गूंद लिया इसका आटा और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने ठहरने के लिए इसे रख दिया था। और उसके बाद फिर आगे मैंने क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतने मज़े की ये टुकड़ियाँ होती हैं ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बस जनाब फटाफट से फ्रेश हुई, ज़ोहर की नमाज पढ़ी और अब आ गई मैं किचन में और इसकी बनाएंगे हम मीठी टुकड़ियाँ। आटा जो था ना वो बड़े अच्छे तरीके से ना हो गया हुआ था, ठहर गया हुआ था। कभी कभी इंसान का दिल करता है ऐसे काम करने का जो कभी भी ना किए हों। जाहिर है मैंने तो कभी नहीं बनाई थी ये, लेकिन अम्मी से पूछ के मैंने ये बनाई और आप यकीन करें इतने मज़े की बनी थी। चाय के साथ खाएं, आप वैसे खाएं, भूख लगी हुई है किसी टाइम भी खाएं, बड़े मज़े की लगती है। तो बस आज जब हम बातें शातें कर रहे थे ना बैठ के सब, तो सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो मज़ेदार भी हो और अपनों की याद भी ताज़ा कर दे, है ना। आज मौसम इतना प्यारा हो गया था, यकीन करें दिल ही खुश हो गया। बारिश की बूंदों ने हर तरफ एक अलग सी ताजगी फैला दी थी। और आपको पता है ये जो सावन का महीना होता है ना, ये हरियाली की वजह से, बारिशों की वजह से बड़ा मशहूर है। और इस बारिश जब ऐसे मौसम में होती है ना, तो इसमें गर्मा गर्म खाने हों और अपनों का साथ हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो जनाब इसी वजह से आज के दिन में आपको बड़ा कुछ मिलेगा मेरे व्लॉग में, मज़ेदार सा। तो बस जनाब मीठी टिकरियाँ, मज़ेदार नान और चपली कबाब, आज तो मज़ा ही आ गया। इस टाइम मैंने सोचा कि एक तो मैं खुद भी चख के देखती हूँ और अम्मी को भी चखाती हूँ कि कैसे बनी है। तो अम्मी ने कहा कि बहुत ही मज़े की बनी है भाई, लाजवाब है। तो बस हमने फिर जो है ना दोबारा से एक और पूर जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसको भी बनाएंगे और उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे, मज़ेदार सी मीठी मकई के आटे की टुकड़ियों को। कभी कभी सोचती हूँ कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। कल तक लगता था कि गर्मियों का आगाज़ हुआ है और अब देखते ही देखते सावन भी आ गया। यानी जब हम छोटे होते थे तो गर्मियों के दिन इतने लंबे लंबे होते थे और अब तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। यानी हम छोटे होते हुए रोते थे कि कब शाम होगी और हमने खेलने जाना है, और अम्मी कहती थी दोपहर को बिल्कुल नहीं निकलना, गर्मी है, और टाइम नहीं गुजरता था। इंसान रोज़ की मसरूफियत में इतना उलझ जाता है कि महीने और मौसम कब बदल जाते हैं एहसास ही नहीं होता। लेकिन भाई सावन का ये महीना हमें एक छोटी सी याद भी दिलाता है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती इन्हीं सादा लम्हों में है। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और घर में पकने वाले खानों की खुशबू और अपनों का साथ, गर्मा गर्म मज़ेदार सा खाना, बस यही लम्हे यही तो होते हैं तो याद बनकर रह जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर मौसम को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके एंजॉय करें। अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा या ब्यूटीफुल। बारिश शुरू हो गई है, पहले तो आंधी आई है, साथ ही बारिश शुरू हो गई है। ये देखें, आवाज़ें चेक करें हवा की। भाई बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ पे मौसम अच्छा हुआ है, बड़े ही दिनों बाद। इतनी गर्मी थी, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी गर्मी थी झुलसा देने वाली कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें, नए मज़े का मौसम हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाय मेरा दिल कर रहा है यहीं खड़ी रहूँ। ये चेक करें जी, वाओ। यानी कि बताया था मैंने आपको कि अगर 50 हमारे शहर में है ना, तो 55 हमारे किचन में था। इतना अच्छा मौसम देख के आधे घंटे बाद मैं अंदर आई और सोचा क्या बनाऊं, कुछ ऐसा मज़ेदार सा हो जाए जिसको देख के मेरे हस्बैंड भी खुश हो जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएं और फुल एंजॉय करें हम। तो सोच के ना पता है क्या निकला। सोचा ये कि ऐसा करती हूँ कि कीमा पड़ा हुआ है तो मज़ेदार से चपली कबाब बनाती हूँ और साथ में बनाऊंगी घर में ही मज़ेदार से नान।
भाई इतने अच्छे मौसम में कुछ मज़ेदार सा खुद भी घर में बनाना चाहिए ना। वजह क्या है कि ला तो बाहर से भी सकते थे ये सब कुछ, लेकिन जो मज़ा घर में बनाने का है ना, उसका मज़ा ही अलग है। खैर मैंने कीमा लिया, उसमें सूखा धनिया डाला, सफ़ेद ज़ीरा डाला, दादर दादर करके डाला, ठीक है। और मैंने उसमें चिली फ्लेक्स डाली, और ये जो है ना 2 प्याज मैंने अच्छे से ना ग्राइंड किए, और इनका पानी मैंने यूं यकीन करें इतनी ज़ोर से निचोड़ा ना कि बस इस पे कोई कतरा भी पानी का ना रह जाए, क्योंकि अगर पानी रह गया तो चपली कबाब टूट जाएंगे, मज़े के नहीं बनेंगे। ये मैंने ज़बरदस्त किस्म के प्याज, ये देखें कितने अच्छे से ये ना बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। और उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने टमाटर लिए और इसी तरह मैंने उनको ग्राइंड किया, और इनका भी पानी अच्छे से मैंने स्क्वीज़ किया, और फिर मैंने डाल दिया कीमे के अंदर। जब हम अच्छे से इन सारी चीज़ों को, यानी आप इसमें हरी मिर्च भी बेशक डाल दें, और अच्छे से आप पानी जब इनका निकाल देते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपके कबाब नहीं टूटते हैं। और नमक भी मैंने इसमें डाला था। अच्छा, जब मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती क्या चीज़ रह गई है जो मैंने डालनी है। तो मुझे याद आया, हो मैंने तो इसके अंदर हल्दी भी डालनी थी, क्योंकि हल्दी से ही तो मज़ेदार सी शक्ल आएगी इसकी, ज़रा अच्छे प्यारे से लुक आएगी। वो मैंने डाली, और तो और फिर मैं इस पर भूल गई कि मैंने और क्या डालना है, हरी मिर्च भी भूल गई थी। फिर मैंने हरी मिर्च को दोबारा से ग्राइंड किया, और फिर इसमें मैंने डाला 2 अंडे डाले थे मैंने, और साथ में मैंने इसके अंदर बिल्कुल पिसा हुआ जो होता है ना अनारदाना मज़ेदार सा, वो डाला, और मैंने मकई का आटा डाला इसके अंदर। मकई का आटा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ये अच्छे से ना ज़रा ऐसे हो जाएंगे कि टूटेंगे नहीं। तो वो डाल के अब मैंने इसको अच्छे से मैं मिक्सअप करूँगी, और थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, ज़रा ये भी ठहर सा जाए। अब मुझे याद आया था मैंने अनारदाना भी डालना है, तो वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब दोबारा से इसको हम करेंगे, मिलाएंगे, और इसको फिर हम बनाएंगे मज़ेदार सा। मैं आपको दिखाती हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने मज़ेदार से नान भी घर बनाए थे। शक्ल पे ना जाना नान के, लेकिन मज़े के बड़े बने थे। अच्छा, इसमें मैंने देखें आप, मुझे जो जो चीज़ें याद आ रही मैं आपको बताई जा रही हूँ। मैंने इसमें लीमू भी डाला था, फिर दोबारा मिक्स किया था मैंने। अंदाज़ा लगाया, मुझे रह रह के चीज़ें याद आ रही थी। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ठहरने के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर। जब ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो बस फिर मैंने इसको हथेली पे रखा और मज़ेदार सा चपली कबाब बनाया, और इसके अंदर मैंने रखा एक टमाटर, और इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। कीमा मैंने इतना अच्छे से ग्राइंड कर लिया था कि मेरा ख्याल है कि 3 मिनट में या 4 मिनट में ये बन गए थे। बड़े मज़े के बन गए थे। इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही थी ना किचन से, क्या बताऊं मैं आपको। तो बस यहाँ पे चपली कबाबों को मैं बनाऊंगी, इनको मैं रख दूंगी, और उसके बाद जनाब हम नान बनाने की भी तैयारी करेंगे। नान मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाने हैं, और मज़े के बहुत बने थे। सिर्फ शेप मेरे से थोड़ी सी डिफरेंट सी हो रही थी, क्योंकि मेरे हाथ पे ना रुक नहीं रहे थे। उसमें पानी वगैरह डाल के लगाना होता है, तो वो जो है ना थोड़ा सा मेरे लिए मसला बना था। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें, चेक करें कितने मज़े के चपली कबाब बने हैं ना, बड़े मज़े के। जायका भी इनका बहुत टेस्टी था। खैर जनाब, चपली कबाब बनाने के बाद मैं आ गई थी नान तैयार करने के लिए। और क्योंकि ये जो चपली कबाब बने थे ना, ये थोड़े से खाने के लिए बने थे कि चलो टेस्ट करते हैं। खाना हमने रात को था, ठीक है जी। तो यहाँ पर जनाब मैंने मैदा लिया, और मैदे में मैंने नमक डाला, यीस्ट डाली, और चीनी डाली, और क्या डाला था इसके अंदर, हाँ घी डाला था इसके अंदर। और फिर मैंने इसको अच्छे से ना, पहले तो इन सारी चीज़ों को डाल के ना, तो मैंने मिक्सअप कर लिया था। और मैंने इसके अंदर 3 चम्मच दही के भी डाले थे, क्योंकि नान बड़ा मज़े का सॉफ्ट बनता है जब आप इसके अंदर दही भी डालते हैं, बड़े मज़े का बनता है। अच्छा, आज ना मेरा सारा दिन जो है ना वो किचन के अंदर ही गुजरा था। मुझे तो ना कोई बीमारी है, मौसम अच्छा हो जाए ना, तो मैं तो, वो कहते हैं ना, दौड़ लगती मेरी किचन की तरफ। मुझे समझ नहीं आती मेरे पैरों को होता क्या है, किचन के अंदर भाग के मैं चली जाती हूँ। सारे कहते हैं कि सुकून नहीं लेती है। मैंने कहा क्या करूँ, मुझे मज़ा आता है किचन में कुछ ना कुछ बनाने का। चले जनाब, इसको हम अब नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। और अच्छा, पहले तो इसको ना अच्छे से मिक्सअप करना है हमने, बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अच्छे से इसको गूंदना है। मैदा थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा मैंने दूध से गूंदा था, थोड़ा मैंने पानी से गूंदा था, ठीक है। ज़्यादा सारा दूध भी नहीं डाला था। 1 कप दूध डाला था, और तकरीबन ½ कप मैंने पानी से गूंदा था। और नीम गर्म दूध ही था, और नीम गर्म ही पानी था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अच्छे से ये मैंने गूंद लिया था, तो मैंने फिर इसको अच्छे से टॉवल से मैंने ढक के ना इसको रख दिया था, किचन टॉवल से, ठीक है। ताकि ये यीस्ट डली हुई थी, तो ज़रा ये अच्छी तरह से राइज हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं नान बनाऊंगी। और इसके ऊपर मैंने ऑयल भी लगा दिया था, ताकि ना इसके ऊपर वो जो जम जाती ना पपड़ी सी, वो ना जमे, तो अकड़ सा जाता है आटा ना,
तो इसलिए मैंने वो इसमें ऑयल लगा दिया था। तो बस इसे कवर करते हैं और कवर करने के बाद इसको रखते हैं ठहरने के लिए। और तकरीबन घंटे बाद मैंने ना नान बनाने शुरू कर दिए थे, वो आपको मैं दिखाऊंगी। वैसे एक बात बताऊं, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे और इतने तरद्दुद कर करके इतनी मुश्किलों से ये मेरे से बने थे, मैं क्या बताऊं, टूट ही जा रहे थे। कबाब भी मैंने जनाब बना लिए थे गर्मा गर्म, और मुझे था कि कबाब तो दोबारा गर्म हो जाएंगे, लेकिन जो नान है ना वो गर्मा गर्म उतरेंगे तभी मज़ा आएगा। तो बस जनाब स्टार्ट करते हैं नान बनाना। और मैंने तकरीबन, आप यकीन करें, इतने कोई मैंने नान मुश्किलों से बनाए थे, मेरे से बन नहीं रहा था। ये मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे बनाऊँ। पंगा तो ले चुकी हूँ, लेकिन ये पंगा नॉट चंगा मुझे लग रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नान बन गए थे। 6-7 नान मैंने बनाए थे, बड़े मज़े के बने थे। अच्छा, मैंने इसको बेला, इस पे मैंने थोड़ा सा उंगलियों की मदद से इसकी मैंने थोड़ी सी ना शेप बना ली थी। उस पर मैंने जनाब लगाई कलौंजी और उसके ऊपर मैंने डाला धनिया, पानी मैंने लगाया। और अब जनाब इसको मैंने अपने हाथ पे बैक साइड पे ना, यानी ये बैक साइड जो है इसकी ना, इस पे अच्छा सा पानी डालना है। इतना अच्छा पानी लगाना है कि ये तवे के साथ आपका नान चिपक जाए जाके, ठीक है। अच्छा, वो मैंने डाल दिया जब, तो फिर जनाब इसको थोड़ा सा ना अच्छे से साइडों से आप चिपका देंगे। और फिर आप जब ये थोड़ा सा इसके ऊपर नान, पता आपको चल जाएगा कि ये थोड़ा सा चिपक गया अच्छे से, तो बस फिर तवा आपने अच्छा सा गर्म करना है। मैं इसको उल्टा नहीं रही थी, मुझे डर ये लग रहा था, इतनी मेहनत हुई हुई है कहीं धड़ाम करके नीचे ना गिर जाए। पहले मैंने इसको थोड़ा सा तवे को खड़ा करके बनाया, और जब मुझे नज़र आ गया कि नहीं भाई ये गिरने वाला नहीं है, पक्का हो गया, तो बस फिर मैंने इसको इस तरह अच्छे से सेकने शुरू कर दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इतने मज़े का नान बना था ना, और सबको बड़े पसंद आए थे ये नान के। एक तो साफ़ सुथरे घर के बने हुए थे, और 2 नान मैंने कलौंजी वाले बनाए थे, बाकी मैंने जो है ना तेल वाले बनाए थे। बड़े मज़े के यमी यमी बने थे। अच्छा, उसके बाद जब ये अच्छे से सिक गया था ना, तो फिर मैंने इसको ऑयल, आपकी मर्ज़ी है, ऑयल लगा दें या आप घी लगा लें। अब ये देखेंगे नान मेरे उतरते जा रहे हैं मज़ेदार से, और ये है इनकी फ़ाइनल लुक। मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद आए थे, उन्होंने कहा कि बहुत मज़े के कबाब भी बने और बहुत मज़े के नान भी बने हैं। खा पी के सब कुछ एंजॉय करने के बाद फिर हमने पता क्या किया था, फिर हमारे हेल्पर नहीं आए थे और हम दौड़ गए थे किचन के अंदर सारी सफाई करने के लिए। और आप सभी को पता है, खाना खाने के बाद किचन साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है। इतना काम किया था कि ये खलारे आप देख सकते हैं किचन में कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ये भी तो भाई साफ़ करने थे ना। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।